ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 283 और 283 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है और उस पंक्ति में अंतिम में आया है अथवा जीवपूर एव अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते यथा शालग्रामे विष्णु सन्निहित इति तद्वत्। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन् अंतः आकाशः इत्यादि। और इस वाक्य में आया हुआ जो दहर आकाश, दहर आकाश, तो दहर आकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि श्रुति में बताया हुआ जो दहराकाश है वह भूताकाश ही है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं है अपितु परमात्मा है। पुनः उस पूर्व पक्षी ने कहा कि दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं ले पा रहे हो तो दहराकाश शब्द का अर्थ जीव ही कर लो। तो उस पूर्व पक्ष ने दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करके बताया था, किंतु दहराकाश शब्द का अर्थ जीव भी नहीं है, इस बात को सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने। फिर क्या, तो दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को बताया था। और उस विचार विषय वाक्य में एक पद और आया है ब्रह्मपूरम, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है, परमात्मा में ही मुख्य अर्थ है, परमात्मा ही मुख्य अर्थ है। अतः यह शरीर ब्रह्म का ही पूर्व है, इस बात को बताया था। कहा था ना इसके ऊपर 1-2 पंक्तियों में अत्र ब्रूमः में कि पुरस्य एव इदं ब्रह्मणः पूरम सच्छरीरम ब्रह्म पूरम इति उच्यते। क्यों, ब्रह्म शब्द से तस्मिन् मुख्यत्वात्। फिर प्रश्न आता है कि पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी ने कहा था कि जीव को लेंगे ब्रह्म शब्द से तो यह शरीर जीव का पूर्व हो जाएगा और जीव अपने कर्म से इस शरीर को प्राप्त करता है, अतः इस शरीर के साथ स्वस्वामी भाव संबंध भी बन जाता है, अतः जीव का पूर्व मान लो। किंतु सिद्धांतियों ने कहा था कि नहीं, ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ ब्रह्म ही है और ब्रह्म का भी, फिर पूर्व पक्ष ने कहा था कि ब्रह्म का इस शरीर के साथ संबंध है नहीं है। तब सिद्धांति ने कहा कि ब्रह्म का भी इस शरीर के साथ संबंध है। क्यों कि उपलब्धि अधिष्ठानत्वात्, लेकिन ब्रह्म के उपलब्धि का मतलब, उपलब्धि मतलब ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए यह स्थान है, अधिष्ठान है, अधिष्ठान मतलब स्थान है। कौन, यह शरीर, अर्थात इस मानव शरीर में ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो पाता है। अतः ब्रह्म का भी इस शरीर के साथ संबंध है। तो क्या संबंध बनेगा, तो इस अथवा इत्यादि जो पंक्ति पढ़े हम लोगों ने उसके ऊपर एक पंक्ति छोड़कर आया है ना, क्या कि तस्य अपि अस्ति पूरेण अनेन संबंध, पढ़ा था, तस्य अपि अनेन पूरेण संबंध अस्ति, तस्यापि ब्रह्मणः अपि, ब्रह्म का भी इस पूर्व के साथ, शरीर के साथ संबंध है। क्यों, इसके लिए हेतु दिया था उपलब्धि अधिष्ठानत्वात्। उपलब्धि मतलब ज्ञान, अधिष्ठान मतलब स्थान, उपलब्धि का स्थान यह शरीर होने से। अतः संबंध अस्ति आया है कि नहीं, तो कौन संबंध, उस संबंध के ऊपर एक छोटा वाक्य लिख लेते हैं। ब्रह्मणः पूरेण ब्रह्मणः
पूरेण बराबर शरीरेण, शरीरेण सह उपलब्धि स्थानत्व संबंध अस्ति। उपलब्धि स्थानत्व, उपलब्धि स्थानत्व संबंध अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, तो ब्रह्म का इस शरीर के साथ क्या संबंध है भाई? तो उपलब्धि स्थानत्व, यही संबंध है। ठीक, तो कुल मिलाकर यह शरीर ब्रह्म का है और ब्रह्म का शरीर के साथ संबंध है। इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रश्नोपनिषद का और बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण भी दिया था सिद्धांतियों ने। स तस्मात् जीवगणात् परात् पर पुरुषय पुरुषमीक्षते इत्यादि। और स वा अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरुषयः इत्यादि श्रुति का प्रमाण दिया था। ये यहाँ तक बात हुई। तो क्या निर्णय हुआ कि धर आकाश करके न तो भूताकाश है न तो जीव है, फिर कौन है? तो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। ठीक है, ये बात हुई। और पूर्व का स्वामी, पूर्व का संबंध किसके साथ बताया? ब्रह्म के साथ। तो ब्रह्म का संबंध है इस शरीर के साथ, किंतु जीव का भी तो संबंध माना जाता है कि नहीं? क्योंकि जीव ने अपने कर्म से इस शरीर को प्राप्त कर लिया है। फिर शरीर का स्वामी जीव को माने या ब्रह्म को माने? तब ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तब सिद्धांती अथवा करके कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इस शरीर का स्वामी, पूर्व का स्वामी जीव को मानना हो तो जीव को मान लो, तो भी धर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं होगा, परमात्मा ही होगा। इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं अथवा इत्यादि पंक्ति से। तो वही आ रहे आज पंक्ति देखिए, अथवा मिला, अथवा जीव पूरे एव अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम् उपलक्ष्यते। कैसे? यथा शालग्रामे विष्णु सन्निहित इति तद्वत्। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते हैं। अथवा तीन चार शब्द छोड़कर आगे शुरू यथा इत्यादि आया ना, उसको लेंगे अब। यथा शालग्रामे विष्णु सन्निहितः इति तद्वत्। फिर आइए पीछे, अस्मिन् जीवपूरे एव, जीवपूरे एव ब्रह्म सन्निहितम् उपलक्ष्यते। ठीक है, दृष्टांत देखकर समझा रहे सिद्धांती। क्या अथवा, अथवा मतलब क्या? इसके पहले क्या बताया था? इस शरीर का स्वामी है कि नहीं? ब्रह्म है, ब्रह्म का ये शरीर है। अब क्या कर रहे? अथवा जीव का मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी धर आकाश करके ब्रह्म ही होगा। ये बात अब कह रहे हैं। अथवा कैसे? उदाहरण देकर समझा रहे कि यथा शालग्रामे विष्णु सन्निहितः इति। शालिग्राम जिसको लेकर हम लोग ब्रह्म की, विष्णु की उपासना करते हैं, तो यद्यपि विष्णु कोई ऐसा परिचिन्न तत्व थोड़ी है, शालिग्राम इतना व्यापक है विष्णु, तो भी उस शालिग्राम में उसका क्या ध्यान कर सकते हम? तो शालिग्राम के रूप में सन्निहित हो जाता है कौन? विष्णु भी, विष्णु भगवान। ये दृष्टांत हुआ। यथा शालग्रामे विष्णु सन्निहित इति तद्वत्, उस प्रकार। क्या जी? तो अस्मिन् जीव पूरे एव, इस शरीर को जीव का पूर्व मान लो, लेकिन इस शरीर का स्वामी जीव को मान लो। ठीक है ना? तो भी इस जीव पूरे, अस्मिन् जीव पूरे शरीरे क्या जी? ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते। इस शरीर में ब्रह्म सन्निहित करके उपलक्षित होता है। अर्थात इस जीव के पूर्व में जो हृदय है, उस हृदय रूप देश में सामान्य रूप से विद्यमान है कौन? ब्रह्म। और हृदय में ही उसकी उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है। अतः इस जीवपुर में ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते। तो सन्निहितम उपलक्ष्यते मतलब क्या? एक वाक्य छोटा,
हृदये सन्निहितम्, हृदये सन्निहितम्, कौंस में लिखिए ध्यातम, कौंस बंद, ब्रह्म उपलक्ष्यते, ब्रह्म उपलक्ष्यते बराबर ज्ञातम भवति इत्यर्थः, ज्ञातम भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो इस जीव का पूर्व जो यह शरीर है, इस शरीर के अंदर जो हृदय, उस हृदय में सन्निहितम, उस हृदय में उसका ध्यान कर लिया, चिंतन कर लिया तो ब्रह्म उपलक्ष्यते अर्थात ज्ञात हो जाता है। इसलिए ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते ये बात कह दी। तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने पूरी, उसके आधार पर थोड़ा सा लिखते हैं टिप्पणी। तो चलिए, ब्रह्मपुरम, ब्रह्मपुरम इत्यत्र, इत्यत्र ब्रह्म शब्दस्य अर्थः, ब्रह्म शब्दस्य अर्थः जीवः अपि भवति, जीवः अपि भवति पूर्णविराम, तथा ही ब्रूहयति, ब्रूहयति बराबर वर्धयति, वर्धयति देहम अन्नादिना, अन्नादिना इति ब्रह्म, इति ब्रह्म बराबर जीव, अर्धविराम तत्स्वामी के पूरे, तत्स्वामी के पूरे बराबर शरीरे, शरीरे हृदयं ब्रह्मवेश्म भवतु, ब्रह्मवेश्म भवतु अर्धविराम राजपुरे, राजपुरे मैत्र सद्मवत्, मैत्र सद्मवत् पूर्णविराम यथा व्यापकः अपि विष्णुः, यथा व्यापकः अपि विष्णुः शालग्रामे, शालग्रामे सन्निहितः भवति, सन्निहितः भवति पूर्णविराम तद्वत्, तद्वत् जीवपुरे बराबर शरीरे यद हृदयम, यद हृदयम अर्धविराम तत्र सामान्य रूपेण ब्रह्म विद्यते, सामान्य रूपेण ब्रह्म विद्यते तद्हृदयस्थं ब्रह्म, तद्हृदयस्थं ब्रह्म दहराकाश शब्देन, दहराकाश शब्देन उच्यते इत्यर्थः, उच्यते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्मपुरम यहाँ पर आया हुआ पद जो ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव भी कर सकते हैं। वो कैसे, तो बता दिया तथा ही करके। तो ब्रूहयति इति ब्रह्म, तो ब्रूहयति का अर्थ होता है वर्धयति, और जीव भी देह को अन्न आदि के द्वारा बढ़ाता है। ठीक है ना, तो वही कहा
तो वर्धयति देहम, देह को, अन्नादिना इति ब्रह्म, तो कौन ब्रह्म? अर्थात जीव। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया क्या? जीव। जो बढ़ाता है उसको जीव कहते हैं। तो जीव भी अन्न आदि के द्वारा, है कि नहीं, इस देह को वर्धित कर देता है। अतः ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया क्या? जीव। और तत्स्वामी के पूरे, तो वो जीव है स्वामी जिसका, इस शरीर का, है कि नहीं। तो इस शरीर का स्वामी कौन बन गया? अब जीव। तो तत्स्वामी के पूरे अर्थात इस शरीरे हृदयम ब्रह्म वेश्म भवतु। ये हृदय ही क्या है? ब्रह्म वेश्म अर्थात ब्रह्म का घर समझ लो है। जैसे कि राजपुरे मैत्र सदनवत, कोई राजा का पुर हो, राजा का नगर हो, और उस राजा के नगर में कोई मैत्र नाम का घर, मैत्र नाम के पुरुष का घर रह सकता है, देवदत्त नाम के पुरुष का घर रहता है। उस प्रकार यह शरीर भले जीव का पुर है, तो भी इस जीव के पुर में जो हृदय है वह तो ब्रह्म का घर है। अर्थात हृदय आकाश में जो विद्यमान है, जिसको दहराकाश शब्द से कह दिया है, वो कौन है? ब्रह्म है। ये कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे। यथा व्यापक अपि विष्णु, विष्णु तत्व, विष्णु भगवान व्यापक तत्व है, तो भी शालग्रामे सन्नीत भवति। शालग्राम में हम लोग उसकी उपासना करते हैं, उसको नैवेद्य दिखाते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, तो सन्नीत है। तद्वत उस प्रकार जीव पूरे अर्थात इस शरीर में यद हृदयम, उस तत्र उस हृदय में सामान्य रूप से ब्रह्म विद्यमान है, और उस हृदय में ही उसकी उपलब्धि अर्थात साक्षात्कार होता है चिंतन करने से। अतः तद हृदयस्तम ब्रह्म, वह हृदय के भीतर विद्यमान जो ब्रह्म, वही दहरा का शब्द से कहा गया है। ये तात्पर्य हो गया जी। आइए अब मूल में। अथवा जीव पूरे एव अस्मिन् ब्रह्म सन्नीतम उपलक्ष्यते यथा शालग्रामे विष्णु सन्नीत इति तद्वत्। एक बात हो गई। तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध किया इन पंक्तियों से? कि धराकाश परमात्मा है। अब और देखिए, तद यथा इह कर्मचित लोक क्षीयते, ये पंक्ति आ रही है। तो इन पंक्तियों के द्वारा क्या, कौन सी बात कहने वाले हैं ग्रंथकार सिद्धांती? तो तद यथा, तद के पूर्व में एक अवतरण के रूप में वाक्य लिखिए। किंच किंच दहर विज्ञानस्य अनंत फल श्रवणात् अपि, अनंत फल श्रवणात् अपि दहर परमात्मा, दहर परमात्मा इति आह, इति आह। तद यथा इति, तद यथा इति हो गया। देखो भैया, किंच दहर विज्ञानस्य अनंत फल श्रवणात्, दहर विज्ञान का, दहर की उपासना का, दहर आकाश की उपासना का अनंत फल बताया है। और वह अनंत फल तो परमात्मा की उपासना करने से ही मिलता है, जबकि यहाँ पर दहर आकाश की उपासना करने से बताया है। इसका मतलब दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। इस बात को कह रहे, अनंत फल श्रुति ने बताया इस हेतु से दहर आकाश परमात्मा है, इस बात की सिद्धि होती है। उस बात को कह रहे तद यथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तो तद यथा इह कर्मचित लोक क्षीयते एवं एवं अमुत्र पुण्यचित लोक क्षीयते इति च कर्मणाम अंतवत फलत्वम उक्त्वा। कर्मों का फल अंत वाला है, नाश वाला है, नश्वर है, इस बात को कहकर फिर आगे के वाक्य में, श्रुति में दहर आकाश की उपासना का फल अनंत बताया है। पंक्ति को देखिए। तो तद यथा, जिस प्रकार की यह इस लोक में कर्मचित लोक क्षीयते, कर्मचित कर्म से प्राप्त किया हुआ, कर्म से संपादित
जो लोक, लोक अर्थात फल, कर्म से प्राप्त किया हुआ जो भी कोई फल होगा धान्यादिक, वह क्षीयते नष्ट हो जाता है इस लोक में। एवं एवं इसी प्रकार अमूत्र, अमूत्र का मतलब होता है परलोक में। पुण्यचित लोक, तो पुण्य से संपादित प्राप्त हुआ जो परलोक है कि नहीं, तो अमूत्र परलोके पुण्यचित, पुण्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ लोक, लोक अर्थात फलम, लोक शब्द का अर्थ फल, तो पुण्य से प्राप्त हुआ जो फल है स्वर्ग का ऐश्वर्य आदि, वह भी क्षीण हो जाता है। इस पंक्ति से क्या सिद्ध हुआ, कर्म के द्वारा जो भी फल प्राप्त होता है वह अंत वाला होता है, इस बात को बताया। फिर ये क्यों बताया भाई बीच में, तो आगे वाली श्रुति की संगति लगाने के लिए। तो वहां श्रुति में इस प्रकार कर्म आदि का फल अनंत अंत वाला है, नश्वर है, नाशवान है, इस बात को कहकर फिर आगे दहर आकाश की उपासना का फल बताया है, जबकि वह फल अंत वाला नहीं है, अनंत है, इस बात को कहना है। तो देखो भाई, इति च कर्मणाम, कर्मों का अंतवत फलत्वम, अंत वाला फल है, नश्वर फल है, ऐसा कहकर उक्त्वा फिर आगे बताया है वही श्रुति में। अथ यह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामांस तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति, यह श्रुति आई है। इस श्रुति में क्या बताया, वो आगे बता रहे, इति प्रकृत दहराकाश विज्ञानस्य अनंत फलत्वं वदन् परमात्मत्वं अस्य सूचयति। ठीक है, तो श्रुति का अर्थ बाद में देखते हैं, पहले आगे के वाक्य का अर्थ। इति मतलब इस श्रुति में, अथ यह इत्यादि श्रुति में प्रकृत दहर आकाश विज्ञानस्य, प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है दहर आकाश का, उस दहर आकाश का विज्ञान, विज्ञान मतलब उपासना, दहर आकाश की उपासना का क्या बताया जी, अनंत फलत्वम, अनंत फल बताया है। तो अनंत फलत्वम वदन, कहता हुआ, तो वदन का अर्थ क्या, तो वदन कहता हुआ सूचयति, लेकिन सूचयति का कर्ता कौन है फिर, आचार्य वेदः वा, इसलिए वदन आया। तो वदन मतलब कौन, बोलता हुआ कौन, तो वदन के ऊपर लिखे आचार्य वेदः वा। दहर आकाश का, दहर आकाश की उपासना का अनंत फल है, ऐसे कहते हुए आचार्य या वेद क्या कहते हैं भाई, तो परमात्मत्वम अस्य सूचयति, अस्य परमात्मत्वम सूचयति, अस्य, अस्य दहराकाशस्य, यह दहराकाश परमात्मा है, इस बात को सूचित कर रहे हैं आचार्य या वेद। बात लग रही, अस्य शब्द का अर्थ लिख के रखिए, अस्य दहराकाशस्य, ठीक है ना, यह दहराकाश परमात्मा है, इस बात को कह रहे, क्योंकि दहराकाश की उपासना का फल अनंत बताया है, और अनंत फल तो परमात्मा की उपासना का होता है, और यहाँ पर दहराकाश की उपासना का बताया, इसका मतलब दहराकाश परमात्मा है। लग गया पंक्ति। अब ये जो श्रुति आई है, उस श्रुति के शब्दों का अर्थ देखेंगे, पहले शब्दों का अन्वय, फिर उसके बाद उसका अर्थ। तो पहले पदच्छेद करता हूं, अथ ये इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतान च सत्यान कामान तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारः भवति। अब पदों का अन्वय देखिए, इह आत्मानम, दो तीन शब्द छोड़कर आगे आया है, च, उसके पीछे एतान, आगे सत्यान कामान, पीछे अनुविद्य, पीछे ये व्रजन्ति, आगे तेषाम सर्वेषु लोकेषु, आगे सरले कामचार भवति,
ठीक, अर्थ देखिए, अथ इह इह आत्मान, यह मतलब इसी शरीर में जीते जी, लिखाएंगे श्रुति का अर्थ लिख के देंगे। तो आत्मानम, आत्मा को, च और एतान, उस आत्मा के गुण जो सत्यान कामान, सत्य कामादिक है कि नहीं, सत्यान कामान इत्यादि को, आत्मा और आत्मा के गुण को अनुविद्य, मतलब ध्यान के द्वारा उसका अनुभव करते करके, क्या जी, ये व्रजंती, इस लोक से चले जाते, परलोक में चले जाते हैं। तेषाम, ऐसे उन लोगों के लिए कि जिन्होंने उस दराकाश रूप आत्मा का और उसके गुण का ध्यान से अनुभव किया है, अर्थात उसकी उपासना की है और परलोक में चले गए बाद में, शरीर छोड़ने के बाद, उनके लिए क्या फल? तो तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, सभी लोगों में जहां भी हो जाएंगे वहां उनको बहुत ऐश्वर्य मिलता है और स्वेच्छा से वो किसी भी लोक में जा सकते हैं। इसका मतलब दहर विज्ञान का, दहर उपासना का, दहर आकाश की उपासना का फल कैसा बताया? अनंत बताया है। और अनंत फल तो परमात्मा की उपासना का होता है। इसका मतलब दहर आकाश परमात्मा है, इस बात की सिद्धि होती है। ठीक, अब ये जो श्रुति आई है अथ य इत्यादि, इन श्रुति के पदों का अर्थ थोड़ा हम आपको लिख के देते हैं। तो लिखिए, प्रतीक है अथ, अथ बराबर कर्म फलात वैराग्य प्राप्ति अनंतरम, कर्म फलात वैराग्य प्राप्ति अनंतरम। ठीक, फिर आगे प्रतीक इह, इह बराबर जीवति एव देहे, जीवति एव देहे। आगे प्रतीक आत्मानम बराबर दराकाश शब्दित आत्मानम, दराकाश शब्दित आत्मानम, अर्धविराम। आगे प्रतीक च एतान सत्यान कामान, प्रतीक है च एतान सत्यान कामान बराबर, बराबर तद आश्रितान, तद आश्रितान, कौश में लिखे आत्माश्रितान, आत्माश्रितान कौश बन। आगे सत्य कामादि गुणान, सत्य कामादि गुणान। ठीक, आइए आगे शास्त्र आचार्योपदेशम, शास्त्र आचार्योपदेशम अनुविद्य, अनुविद्य प्रतीक है, अनुविद्य बराबर ध्यानेन अनुभूय, ध्यानेन अनुभूय, अर्धविराम। आगे प्रतीक ये व्रजंती, ये व्रजंती बराबर ये परलोकम गच्छन्ति, ये परलोकम गच्छन्ति, अर्धविराम। तेषाम, तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचरणम, कामचरणम बराबर अनंतम ऐश्वर्यम, अनंतम ऐश्वर्यम स्वेच्छया संचलनादिकम, स्वेच्छया संचलनादिकम, अनंतम ऐश्वर्यम स्वेच्छया संचलनादिकम भवति,
भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अथ शब्द का अर्थ कर दिया कर्म फल से वैराग्य प्राप्त होने के बाद, क्योंकि कर्मों का फल अंत वाला है, उससे वैराग्य प्राप्त होने के बाद यदि कोई इस जीते जी शरीर में ही रहते हुए जीव दशा में ही उस दहराकाशुक आत्मा की उपासना करता है तो उसको अनंत फल मिलता है। यही कहा जा रहा है। यह जीवती एव देह, जीते जी जीव दशा में, आत्मान मतलब दहराकाश शब्द से जिसको कहा है उस आत्मा को, और एतान सत्यान कामान मतलब उस आत्मा के आश्रित रहने वाले जो सत्य काम आदि गुण, उस आत्मा को और आत्मा के गुण को क्या करता है, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार अनुविद्य। अनुविद्य मतलब उस आत्मा और आत्मा के गुणों का ध्यान करके अनुभव करता है। अनुविद्य ध्यानेन अनुभूय, ध्यान करके उसका अनुभव करता है, उपासना करता है। जो ऐसी उपासना करने वाले हैं फिर इस शरीर छोड़ने के बाद जब वे लोग चले जाते हैं परलोक में, ये व्रजंती का अर्थ कर दिया ये परलोकम गच्छन्ति, जो परलोक में चले जाते हैं। तेषाम ऐसे उन उपासकों को क्या फल मिलता है जी, तो कह रहे तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचरणम, मतलब सभी लोगों में जहां भी जाएंगे तो अनंत ऐश्वर्य मिलता है और जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो स्वेच्छया संचलनादिकम भवती, उनको ऐसा लगा कि शिवलोक में जाना है वहां जाएंगे, ब्रह्मलोक जाना है वहां जाएंगे, स्वर्गलोक जाना है वहां जाएंगे, इसका मतलब अनंत फल मिलता है। तात्पर्य दहराकाश की उपासना का फल अनंत बताया है। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, इस बात की सिद्धि किया। चलिए आगे। इति प्रकृत दहराकाश विज्ञानस्य अनंत फलत्वं वदन, कहता हुआ अनंत फल को कहते हुए ऐसे आचार्य चाहे वेद क्या जी, परमात्मत्वम अस्य सूचयति, अस्य परमात्मत्वम सूचयति, अस्य दहराकाशस्य, दहराकाश परमात्मा है इस बात को सूचित कर रहे हैं। लग गया इतना। चलिए अब आगे। यद अपि एतत् उक्तम, और पूर्व पक्षी ने एक बात कही थी आक्षेप के रूप में पीछे, उसका स्मरण कराकर उसका उत्तर दे रहे हैं। तो क्या कहा था पूर्व पक्ष ने, वो कह रहे यद अपि एतत् उक्तम इत्यादि पंक्ति से। तो पहले पंक्ति पढ़ता हूं फिर अन्वय। यद अपि एतत् उक्तम न दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यत्वम च श्रुतम। क्यों? पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। ठीक है, तो पदों का थोड़ा अन्वय। तो देखिए, दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यत्वम च, चाहिए न, फिर आगे श्रुतम, न श्रुतम, आगे पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति, फिर शुरू में इति यद अपि एतत् उक्तम, यद अपि एतत् उक्तम, जो भी इस प्रकार पहली बात कही है। अत्र ब्रूमः, फिर आगे उस बारे में हम बोल रहे, सिद्धांती बोल रहे हैं। अब देखो भाई, तो यद्यपि एतद उक्तम, ये जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। ननु दहराकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वे सिद्धे, अन्वेष्टव्यत्वे सिद्धे तत्र विचारः युक्तः, तत्र विचारः युक्तः, अर्धविराम। न तु तद अस्ति, न तु तद अस्ति, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तस्मिन् यदन्तः,
तस्मिन् यदन्तः उद्धरण चिन्ह बांध इति अंतस्थ विशेषणत्वात् अंतस्थ विशेषणत्वात् इति उक्तम अनुभाषते यद अपि इति अनुभाषते यद अपि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय? पूर्व पक्षी कहता है कि हे सिद्धांती, तुमने अभी अभी ऊपर दहराका शब्द का अर्थ परमात्मा सिद्ध किया, किंतु दहराका शब्द का अर्थ परमात्मा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बात बाद में विचार करेंगे। पहले तो उस दहराकाश में अन्वेष्टव्यत्व तो सिद्ध होने दो, विजिज्ञासितव्यत्व सिद्ध होने दो। अर्थात अन्वेषण का विषय और विशेष रूप से जानने का विषय दहराकाश है, इस बात की जब सिद्धि होगी तब विचार करेंगे कि दहराकाश परमात्मा या और कोई है। नहीं, किंतु मूल में तो दहराकाश में अन्वेष्टव्यत्व, अन्वेषण का विषय दहराकाश, और अन्वेषण और विशेष रूप से जानने का विषय दहराकाश, इस बात की ही सिद्धि नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। वही देखिए, ननु दहराकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वे सिद्धे, दहराकाश अन्वेषण का विषय सिद्ध होने पर तत्र विचार युक्त, उस पर विचार करना युक्त रहेगा। न तु तद अस्ति, तू तद न अस्ति, तद न अस्ति, तद बराबर है दहराकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं नास्ति। तद तू तद न अस्ति मतलब क्या? दहराकाश में अन्वेष्टव्यत्व ही है नहीं, विजिज्ञासितव्यत्व ही है नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों नहीं है? पूर्व पक्षी को पूछेंगे। हम तो अन्वेष्टव्य है कि नहीं, अन्वेषण का विषय तो दहराकाश को मान रहे, सिद्धांति कहेंगे। विजिज्ञासितव्य कौन है? दहराकाश है। और तुम कैसे बोल रहे पूर्व पक्षी कि अन्वेष्टव्य, अन्वेषण का विषय, अन्वेषण करने योग्य, विशेष रूप से जानने योग्य दहराकाश नहीं है, ऐसा कैसे कह रहे हो तुम? पूर्व पक्षी बताओ। कहेंगे कौन? सिद्धांति। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है जो विचार विषय वाक्य है ना, उसमें चलो, उसमें आया है तस्मिन् यदन्तः, ऐसा आया है कि नहीं? तो इति अंतस्थ विशेषणत्वात्, जो अंदर वस्तु है, भीतर वस्तु है, उसका विशेषण है कौन? दहराकाश। क्योंकि दहराकाश बताया, फिर उसके भीतर तस्मिन् यदन्त ये बताया है, तो उस दहराकाश के भी जो भीतर है वो अन्वेष्टव्य हो सकता है, दहराकाश थोड़ी है कि नहीं? अर्थात दहराकाश में नहीं है क्या? अन्वेष्टव्यत्व, विजिज्ञासितव्यत्व। किसमें होगा? उस दहराकाश के भीतर जो है, क्या साक्षात पद आया है वहां पर, तस्मिन् यदन्त। देखो आप विचार विषय वाक्य निकालिए, अधिकरण चालू होता वहां पर आया है ना, भाष्य में पहली पंक्ति में, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, मिला। फिर आगे दहर अस्मिन् अंत आकाश है कि नहीं? तो हृदय रूप कमल बताया, फिर अस्मिन् उस हृदय रूप कमल में, दहर अंत आकाश, उस हृदय रूप कमल में कौन है? भीतर, उस हृदय रूप कमल के भीतर दहर आकाश है। फिर आगे पद आया है तस्मिन् यद अंतः, तस्मिन् उस दहर आकाश में जो अंदर है कि नहीं? वो जो भी कोई अंदर होगा वो अन्वेष्टव्य होगा, वही लिखा है ना, तस्मिन् यद अंत तत् अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम। तो अन्वेष्टव्यत्व, विजिज्ञासितव्यत्व किसमें प्रतीत हो रहा है? जो दहराकाश के भीतर है, उनमें है अन्वेष्टव्यत्व। तो दहराकाश में मूल में अन्वेष्टव्यत्व ही नहीं हो रहा है सिद्ध, तो कैसे आप दहराकाश को सिद्ध कर रहे कि परमात्मा है करके? उसके बारे में विचार करने की जरूरत ही नहीं आपको। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को
कि ये सिद्धांती दहर आकाश के बारे में तुम क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हो, है कि नहीं, इतना शक्ति लगा रहे हो कि दहर आकाश परमात्मा है। उस पर विचार तब करो कि जब दहर आकाश में अन्वेष्टव्यत्व विजिज्ञासितव्यत्व हो, किंतु उसमें बताया ही नहीं है श्रुति ने। तो श्रुति ने तो यह बात बताई है तस्मिन इत्यादि पंक्ति से कि उस दहर आकाश के जो भीतर है वो अन्वेष्टव्य है, वो विजिज्ञासितव्य है। फिर उसको विचार करो, उसका विचार करो ना। दहर आकाश के बारे में क्या कह रहे हो कि दहर आकाश परमात्मा है करके, ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो बात समझ में आई ना? चलिए टिप्पणी में क्या लिखा था, न तो तदस्ति तस्मिन यदंत इति अंतस्थ विशेषणत्वात्। अंतस्थ मतलब दहर आकाश के जो भीतर है उसका विशेषण है कौन? दहर आकाश। दहर आकाश है ना, उसके भीतर, तो उस भीतर के वस्तु का विशेषण हुआ कौन? दहर आकाश। विशेषण मतलब रहने का स्थान, उस भीतर के वस्तु का रहने का स्थान हुआ कौन? दहर आकाश। ठीक है ना? इति अंतस्थ विशेषणत्वात्, है कि नहीं? इति उक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसी को उठा रहे अब यद अपि एतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। फिर उसका समाधान देंगे सिद्धांती, किंतु पूर्व पक्षी की बात समझ में आ गई। चलिए, इति उक्तम अनुभाषते यदपि इति। अब देखिए भाष्य की पंक्ति यदपि इत्यादि अन्वय के अनुसार दहरस्य आकाशस्य शब्द मिले क्या? दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च न श्रुतम्। मतलब दहर आकाश अन्वेष्टव्य है, अन्वेषण करने योग्य है, विशेष रूप से जानने योग्य है, यह तो श्रुति ने बताया ही नहीं है। न श्रुतम, क्यों? आगे पर विशेषणत्वेन उपादानात्। उस दहर आकाश को क्या किया है? पर का, पर मतलब अंतस्थ वस्तु, उसका विशेषण के रूप में बताया है। किसको? दहर आकाश को। अतः दहर आकाश में नहीं है क्या? अन्वेष्टव्यत्व विजिज्ञासितव्यत्व। हेतु दिया है पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति। मिला? तो ये जो पद है ना, पर विशेषणत्वेन उपादानात्, इस पर लिखते एक वाक्य, परम बराबर, परम बराबर अंतस्तम वस्तु, अंतस्तम वस्तु अर्धविराम तद विशेषणत्वेन, तद विशेषणत्वेन बराबर तद आधारत्वेन, तद आधारत्वेन दहर आकाशस्य, दहर आकाशस्य तस्मिन् इति, तस्मिन् इति तत्शब्देन उपादानात्, तत्शब्देन उपादानात् इत्यर्थः। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो पर मूल में आया है पर विशेषणत्वेन उपादानात्, उसका स्पष्ट कर दिया अर्थ। पर शब्द का अर्थ अंतस्तम वस्तु, भीतर रहने वाली वस्तु। तद विशेषणत्वेन, उस भीतर रहने वाले वस्तु के विशेषण के रूप में, अर्थात उस भीतर रहने वाले वस्तु का जो आधार, आधार के रूप में बताया है दहर आकाश को। क्योंकि क्या कहा दहर आकाश का? तस्मिन यदंत, तस्मिन मतलब उस दहर आकाश के भीतर, अर्थात उस भीतर रहने वाले वस्तु का आधार कौन हुआ? दहर आकाश। तो वही कहा तद आधारत्वेन दहर आकाशस्य, कहा है तस्मिन इति, तस्मिन इस शब्द में जो तत् शब्द है, उस तत् शब्द ने क्या बताया है? पर का अंतस्थ वस्तु का विशेषण बताया है, आधार बताया है दहर आकाश को। अतः दहर आकाश में नहीं है क्या? अन्वेष्टव्यत्व विजिज्ञासितव्य। धर्म ही उसमें है नहीं है, तो उसको परमात्मा सिद्ध करने से क्या लाभ? क्यों उसका विचार करना? ये कहता है पूर्व पक्षी। आइए मूल में, पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति यद अपि एतत् उक्तम, जो भी इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने पूर्व में कहा है। कहा है कि नहीं?
अत्र ब्रूमः, अब उसके बारे में बोल रहे हैं कौन? सिद्धांती। ठीक है, तो अत्र ब्रूमः, ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके भी पूर्व में अवतरण के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए। उत्तरत्र, उत्तरत्र आकाश स्वरूप प्रतिपादन, आकाश स्वरूप प्रतिपादन अन्यथानुपपत्त्या, अन्यथानुपपत्त्या पूर्वम, पूर्वम कौंस में लिखिए वाक्योपक्रमे, वाक्योपक्रमे बराबर विचार विषय वाक्य, विचार विषय वाक्य कौंस बंद। आगे तस्य, तस्य अन्वेष्यत्वादिकम, अन्वेष्यत्वादिकम अस्ति, अस्ति इति आह, इति आह अत्र इति, अत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सिद्धांती अत्र ब्रूम इत्यादि पंक्तियों के द्वारा जो बात कहने जा रहे हैं उसका थोड़े में अभिप्राय अवतरण में लिख के दिया आपको। क्या क्या कि उत्तरत्र, उत्तर मतलब ये जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, उस विचार विषय वाक्य के आगे आने वाले जो वाक्य है उत्तरत्र, तो उत्तर वाक्यों में क्या कहा है? आकाश के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, यावान वा अयम आकाश इत्यादि, आकाश के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। तो वह आकाश के स्वरूप का प्रतिपादन करना अन्यथा अनुपपत्त, अनुपन्न हो जाएगा। अन्यथा मतलब इस विचार विषय वाक्य में दहर आकाश को अन्वेष्टव्य, अन्वेषण का विषय आदि नहीं मानेंगे तो उस विचार विषय वाक्य के आगे आया हुआ जो वाक्य है जिसमें आकाश का स्वरूप बताया है वह अनुपपन्न हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहेगा। जबकि इस विचार विषय वाक्य के आगे वाले वाक्य में आकाश का स्वरूप का प्रतिपादन किया है, इससे सिद्ध होता है कि इस पूर्व में आया हुआ विचार विषय वाक्य, जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, उपक्रम वाक्य, इसमें अन्वेष्टव्य करके दहर आकाश ही है, विजिज्ञासितव्य दहर आकाश ही है। यदि दहर आकाश को नहीं मानेंगे अन्वेष्टव्य और विजिज्ञासितव्य, तो आगे जो आकाश के स्वरूप का प्रतिपादन किया है वह उसकी उपपत्ति नहीं लगेगी, अनुपपन्न हो जाएगा। ये बात हुई, ये कहने जा रहे कौन? सिद्धांती। अब प्रश्न होगा फिर, यदि ऐसी बात है तो तस्मिन यदंत, इन पदों का क्या करोगे? विचार विषय वाक्य में आया है कि नहीं? तस्मिन, तस्मिन मतलब उसके पूर्व में आया दहर आकाश, उस दहर आकाश के भीतर, तो वो भीतर को अन्वेष्टव्य करके आगे साफ साफ शब्द आए हैं, फिर इनकी संगति कैसी लगाओगे? तो उसकी भी संगति लगा के देंगे सिद्धांती। किंतु पहले इस बात को कह रहे हैं कि यदि इस विचार विषय वाक्य में अन्वेष्टव्य के रूप में दहर आकाश को नहीं मानेंगे तो आगे आया हुआ वाक्य में जो आकाश के स्वरूप का प्रतिपादन किया है वह उपपन्न नहीं होगा। उसकी उपपत्ति हो जाए इसलिए इस विचार विषय वाक्य में अन्वेष्टव्य के रूप में दहर आकाश ही है, ऐसा कह रहे हैं कौन? सिद्धांती। बात लग रही भाई? देखो पंक्ति देखिए, अत्र ब्रूमः, ये अवतरणी कब हो गया ना, उत्तरत्र आकाश स्वरूप प्रतिपादन अन्यथानुपत्त्या, अन्यथा, अन्यथा मतलब दहर आकाश को अन्वेष्टव्य माने बिना, नहीं मानेंगे तो
अनुपन्न हो जाता है आकाश के स्वरूप का प्रतिपादन जो आगे आया है। इसलिए अनुपत्ति न हो, इसलिए पूर्वम अर्थात विचार विषय वाक्य में, वाक्य के उपक्रम में तस्य अन्वेष्यत्वादिकम भवति, तस्य दर आकाशस्य अन्वेष्यत्वादिकम अस्ति, दर आकाश में ही अन्वेष्टव्यत्वादिक धर्म है। इस बात को कह रहे हैं सिद्धांती अत्र ब्रूमः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो भाई, अत्र ब्रूमः यदि आकाशः न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात् तो यावान वा अयम आकाशः तावान एष अंतर्हृदय आकाश इति इत्यादि आकाश स्वरूप प्रदर्शनम न उपयुज्येत। मिला पंक्ति? देखो भाई, यदि आकाश, आकाशः दर आकाश, आकाश शब्द से कौन आकाश? दर आकाश। यदि आकाश दर आकाश न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात्, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, दर आकाश को अन्वेष्टव्यत्व के रूप में नहीं कहा रहा तो क्या होगा? आगे, यदि आकाश न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात्, तर्री, तर्री समझ लेना यहां पर, यदि आया ना, यदि का मतलब तर्री, तब तो क्या जी? यावान वा अयम आकाश, आगे के वाक्य में आया है कि जितना बड़ा यह बाह्य आकाश है, भूत आकाश है, अयम आकाश, तावान उतना ही बड़ा, एषः अंतः हृदय आकाश, हृदय के भीतर यह आकाश उतना ही बड़ा है। तो हृदय आकाश को क्या बताया? बाह्य आकाश के बराबर बताया है, आकाश स्वरूप बताया है कि नहीं? उससे उसमें जो दहरत्व की भ्रांति वो भी निवृत्त हो जाती है। तो यदि दहर आकाश अन्वेष्टव्य के रूप में नहीं है तो उस दहर आकाश को आकाश स्वरूप क्यों बताया? आकाश की इतना बड़ा क्यों बताया? क्या बताने की जरूरत थी जबकि बताया है? इसका मतलब वो दहर आकाश ही है क्या? अन्वेष्टव्य के रूप में। बात लग रही है? चलिए, एषा अंतर्हृदय आकाश इत्यादि आकाश स्वरूप प्रदर्शनम, उस दहर आकाश को आकाश के स्वरूप बताना, आकाश के रूप में उसका प्रदर्शन करना, न उपयुज्येत, वो उपयुक्त नहीं होगा। न उपयुज्येत मतलब सफलम न भवेत, वो निरर्थक हो जाएगा। ठीक है? कब? यदि दहर आकाश में अन्वेष्टव्य नहीं मानेंगे तब। और यह निरर्थक न हो, क्या निरर्थक न हो? हाँ, यावान व अयम आकाश इत्यादि पंक्ति के द्वारा दहर आकाश को आकाश स्वरूप बताया, यह बात निरर्थक न हो, इसलिए मानो क्या? दहर आकाश अन्वेष्टव्य है, ये कह रहे सिद्धांती। लग गया पंक्ति? ये कह रहे प्रदर्शनम न उपयुज्येत, यहां तक सिद्धांती ने अपनी बात कही। पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? देखिए, ननु एतत् अपि, मिला पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। ये कहां तक है आक्षेप? तो समाहितत्व दर्शनात् आया है आगे दो पंक्ति के बाद, तो वहां तक आक्षेप ग्रंथ चलेगा। ठीक है ना? पंक्ति पढ़ता हूं, ननु एतत् अपि अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शनाय एव प्रदर्शते। देखो क्या बुद्धि लड़ा रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है कि ननु एतत् अपि, एतद् अपि मतलब क्या? एतद् अपि शब्द का अर्थ लिखिए, एतद् अपि बराबर आकाश स्वरूप प्रतिपादनम अपि। आकाश स्वरूप प्रतिपादनम अपि, क्यों और स्पष्ट करने के लिए दहर आकाशस्य आकाश स्वरूप प्रतिपादनम अपि, दहर आकाशस्य आकाश स्वरूप प्रतिपादनम अपि, यह अर्थ है एतदपि का।
हो गया ना। चलिए पंक्ति में आइए कि पूर्व पक्षी कह रहा है अब ननु एतद अपि, ठीक है ना। एतद अपि मतलब दर आकाश को जो आकाश स्वरूप बताया है, प्रतिपादन किया है, यह भी किस लिए है वो कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो एतद अपि अंतर्वर्ती वस्तु, उस दर आकाश के भीतर भी कुछ वस्तु है, उस वस्तु का सद्भाव उस दर आकाश में है कि नहीं? इस बात को प्रदर्शित करने के लिए उस दर आकाश को महान आकाश स्वरूप बताया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब एक तरफ है सिद्धांती, एक तरफ पूर्व पक्षी। तो पूर्व सिद्धांतियों ने यावान व इत्यादि पंक्ति के द्वारा दर आकाश को आकाश स्वरूप बताया। ये किस लिए बताया? तो दर आकाश अन्वेष्टव्य, इसलिए ऐसा कह रहे कौन? सिद्धांति। पूर्व पक्षी कहता है उस दर आकाश को आकाश स्वरूप बताया, वह दर आकाश अन्वेष्टव्य इसके लिए नहीं, अपितु उस दर आकाश के भीतर भी कुछ वस्तु है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए क्या दर आकाश को आकाश स्वरूप बताया है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अतः हे सिद्धांती, तुम ये नहीं कह सकते हो क्या कि उस दर आकाश को आकाश स्वरूप बताया है वह निरर्थक न हो, इसलिए दर आकाश ही अन्वेष्टव्य है, ये तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें दर आकाश में अन्वेष्टव्यत्व बताने के लिए उस दर आकाश को आकाश स्वरूप बताया ही नहीं है। फिर किस लिए बताया है? तो उस दर आकाश के भीतर भी कुछ वस्तु रहती है, इस बात को बताने के लिए उस दर आकाश को महान आकाश करके बताया है। लग गया कि नहीं? अतः उसके बल पर आप सिद्ध नहीं कर सकते कि दर आकाश में अन्वेष्टव्यत्व है करके। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात लग रही कि नहीं? पंक्ति को देखिए, ननु एतत् अपि अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शनाय एव प्रदर्शते, उसके लिए दिखाया है। तो बोलेंगे, फिर पूर्व पक्षी को पूछेंगे, ये पूर्व पक्षी, यह बात तुमको कैसे समझ में आ गई? कौन बात? कि अंतर वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए उस दर आकाश को आकाश स्वरूप बताया है, प्रतिपादन किया है, ये तुमको कैसे समझ में आया? भाई पूर्व पक्षी को पूछेंगे, तो पूर्व पक्षी बता रहा है आगे की पंक्ति में, तम चेत इत्यादि पंक्ति से पंक्ति मिल रही है, तम चेत ब्रूयु। तो तम के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, कथम एतत् अवगम्यते, कथम एतत् अवगम्यते तत्र आह तम इति। तत्र आह तम इति, ठीक है। पूर्व पक्षी को पूछेंगे, कथम एतत् अवगम्यते, एतत् मतलब अंतर्वर्ती वस्तु को वस्तु का सद्भाव बताने के लिए दर आकाश को आकाश स्वरूप बताया है, यह सब उसके लिए है, अंतर्वस्तु सद्भाव बताने के लिए है, यह कैसे तुमको समझ में आया? कथम एतत् अवगम्यते, तब कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कैसा हमको समझ में आया? वो अपनी बात बता रहा है पूर्व पक्षी। तम चेत ब्रूयुः यत् इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरः अस्मिन् अंतराकाशः, किम तत् अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद वाव विजिज्ञासितव्यम इति आक्षेप्य। ऐसा आक्षेप करके वह श्रुति में फिर परिहार अवसरे, फिर उस आक्षेप का परिहार करते समय वहां पर उपनिषद में आकाश औपम्य क्रमेण द्यावा पृथ्व्यादीनाम अंत समाहितत्व दर्शनात् हेतु दिया। इसलिए हमको पता चला, क्या पता चला? उस दहर आकाश के भीतर भी वस्तु का सद्भाव है, और उस सद्भाव को दिखाने के लिए क्या उस दहर आकाश को आकाश के रूप में बताया है। यह हमको समझ में आया, ठीक है। तो क्या प्रसंग है वहां का, थोड़ा देखिए एक बात को। इस श्रुति का तो वैसे पहले लिख के दे चुके हैं, तो भी देखिए, तम तम आचार्यम, तम शब्द का अर्थ है क्या? आचार्य।
चेत ब्रूयु, शिष्याः ब्रूयु, उस आचार्य को शिष्य बोले, क्या बोले भाई, कि यत इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, अस्मिन् ब्रह्मपुरे यत इदम दहरम पुंडरीकम वेश्म, है कि नहीं, इस ब्रह्मपुर में जो यह अल्प दहर, अल्प पुंडरीकम, कमल के आकार का, वेश्म मतलब घर है, अर्थात हृदय है कि नहीं। फिर आगे अस्मिन, वेश्म के बाद थोड़ा अन्वय करते हैं, वेश्म के बाद पढ़ेंगे एक शब्द छोड़कर, अस्मिन, पीछे आइए, दहरः, आगे अंतराकाश, अंतराकाश, आगे दो शब्द छोड़कर अत्र, पीछे किम तत्, आगे विद्यते, आगे सरल है, ठीक है। तो इस ब्रह्मपुर में जो कमल के आकार का छोटा सा घर है, हृदय, अस्मिन, उस घर में, हृदय में, दहर अंतराकाश, उस हृदय में दहर अंतराकाश, अंतर मतलब भीतर, दहर आकाश, छोटा सा क्या है, आकाश, हृदय के भीतर क्या है, छोटा सा आकाश, दहर आकाश है। फिर आगे अत्र, अत्र मतलब उस दहर आकाश में, किम तत्, उस दहर आकाश के भीतर भी कौन तत्व है, कि यद अन्वेष्टव्य, है कि नहीं, जिसका अन्वेषण करना है, यद वाव विजिज्ञासितव्यम, जिसकी जिस विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा करनी है, इति आक्षेप्य, ऐसा पूछा है शिष्यों ने आचार्य को, आक्षेप क्या मतलब, इस प्रकार पूछा है कि कौन तत्व है बताओ करके, इति आक्षेप्य, फिर वहां आचार्य ने उत्तर दिया है। तो परिहार अवसरे मतलब उत्तर देते समय क्या कहा आचार्य ने, आकाश, आकाश औपम्य, औपम्य उपक्रमेण, ठीक है ना, मतलब क्या, तो आकाश औपम्य उपक्रमेण, मतलब आकाश औपम्य मतलब उपमा देकर, सादृश्य बताकर, तो आकाश सादृश्य के उपक्रम से, आकाश के सादृश्य की, सादृश्य बताकर उपक्रम किया है, आरंभ किया है बताने के लिए, किन पंक्ति के द्वारा, यावान वा अयम आकाश इत्यादि के द्वारा आकाश की उपमा दी है, दहर आकाश को। तो आकाश औपम्य क्रमेण द्यावा पृथ्व्यादीनाम अंत समाहितत्व दर्शनात्, तो द्यावा द्युलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वी आदि समस्त जगत, इन समस्त जगत को उसके भीतर बताया है, उसका समस्त जगत का, द्यु पृथ्वी आदि का समाहितत्व दर्शनात्, अंदर उस हृदय आकाश के भीतर अवस्थान बताया है, स्थिति बताई है, किसकी, द्यु पृथ्वी आदि के लोगों की। इसका मतलब हृदय के भीतर जो आकाश, दहर आकाश, और उसके भीतर बताया कौन, द्यु पृथ्वी आदि, अर्थात उस दहर आकाश के भीतर अंतर कोई वस्तु बताना है, बतानी है, और उस वस्तु को बताने के लिए हम कहते हैं क्या, हाँ, यावान वा इत्यादि वाक्य के द्वारा दहर आकाश को आकाश स्वरूप बताया है, न कि यावान वा इत्यादि पंक्ति के द्वारा उस दहर आकाश को अन्वेष्टव्य है, इसलिए आकाश क्या आकाश रूपता बताई नहीं है। संगति लगाई ना पूर्व पक्षी ने। इसका मतलब हे सिद्धांती, पूर्व पक्षी कह रहे, हे सिद्धांती, दहर आकाश को आप अन्वेष्टव्य करके बता नहीं सकते। लग गया जी। और वो अन्वेष्टव्य ही उसमें नहीं है, अन्वेष्टव्यत्व ही उसमें नहीं है, तो वो दहर आकाश परमात्मा है या कुछ है या कुछ है, इसका विचार करने की जरूरत ही क्या है। अर्थात दहर आकाश परमात्मा नहीं है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही भाई? चलिए आगे। समाहितत्व दर्शनात्, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। फिर आगे चलिए, न एतत् एवं, मिला तो न एतत् एवं, इसके ऊपर लिखिए समाधान। न एतत् एवं समाधानम, ठीक है, होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर 4-5 पंक्ति बची है ना, तो कल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कर लेते। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।